कोरोना वायरस को लेकर पीएम मोदी की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना की स्थिति पर उच्च स्तरीय बैठक की है। बताया गया इस बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही में देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया समेत बैठक में कई अधिकारी शामिल हुए। बताया गया इस बैठक के दौरान कोरोना के नए वेरिएंट के खिलाफ लड़ाई एक्शन प्लान पर चर्चा हुई। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में पीएम मोदी ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने, साथ ही में टेस्टिंग बढ़ाने और जीनोम सीक्वेंसिंग करने का आग्रह किया है। साथ ही में पीएम मोदी ने कमजोर और बुजुर्ग समूहों के लोगों के लिए एहतियात खुराक को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया है, यानी कि कोरोना वैक्सीन की तीसरी खुराक लगाने पर। साथ ही जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने इन बातों पर भी ध्यान देने पर बल दिया है कि सभी स्तरों पर संपूर्ण कोविड बुनियादी ढांचा, साथ ही में उपकरण, इसके अलावा प्रक्रियाओं और मानव संसाधन के मामले में जो भी तैयारियां हैं वो उच्च स्तर पे बने रहें। आसान शब्दों में कहें तो कोरोना को रोकने में जिन भी चीजों का इस्तेमाल करना है, चाहे वो टेस्टिंग हो या कोई उपकरण हो, सभी की तैयारियां बिल्कुल टॉप रखने के लिए कहा गया है। साथ ही पीएम मोदी ने देश के राज्यों को सलाह दी है कि अस्पतालों में जो भी ऑक्सीजन सिलेंडर है उसका लेखा जोखा किया जाए, यानी कि जांच पड़ताल कर ली जाए कि अस्पतालों में कोरोना से निपटने के लिए पर्याप्त साधन मौजूद है या नहीं। वहीं दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों जैसा कि शायद आप जानते होंगे, चीन समेत अन्य देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र यानी कि भारत सरकार हरकत में आ गई है। जानकारी के मुताबिक इसी के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय यात्रा से 72 घंटे पहले की गई RT-PCR जाँच की जानकारी भरने, साथ ही एयर सुविधा फॉर्म को फिर से अनिवार्य करने की तैयारी कर रहा है। जानकारी के मुताबिक ये नियम चीन और अन्य देशों जहां पे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वहां के यात्रियों के लिए लागू किए जाएंगे। आसान शब्दों में कहें तो चीन या अन्य देशों से जहां पे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वहां से अब अगर कोई भारत में आएगा तो उसको पहले की तरह 72 घंटे के अंदर की RT-PCR यानी कि कोरोना की जांच रिपोर्ट दिखानी होगी। दोस्तों ऐसा लगता है कोरोना को लेकर हालात फिर से धीरे धीरे पीछे की तरफ जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों हम ये उम्मीद करते हैं कि हालात पहले की तरह ना बने, वरना फिर से सख्त लॉकडाउन की संभावना पैदा हो सकती है। साथ ही एक और जानकारी आई है जिसके तहत ये बताया गया है कि कल 24 दिसंबर से प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले कुछ यात्रियों की कोरोना के मामले में रैंडम जांच की जाएगी, यानी कि जिस पे भी शक जाएगा उसका कोरोना टेस्ट किया जाएगा। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में बीते रोज के मुख्य समाचार में हमने आपको बताया था कि लगभग एयरपोर्ट की तरह रेलवे स्टेशन और देश के बस स्टैंड पर भी जांच की जाएगी, यानी कि जिन भी लोगों पे शक जाएगा उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा। अगर वो संक्रमित निकलता है तो उसके संपर्क में जो भी लोग आए थे उनकी भी जाँच की जाएगी और फिर इलाज किया जाएगा। जाहिर बात है सरकार ये सारी तैयारियां केवल इसीलिए कर रही है ताकि एक बार फिर से कोरोना को फैलने से रोका जा सके। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोग घर से बाहर निकलने के दौरान मास्क लगाना शुरू कर दें, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। इसकी अपील पीएम मोदी ने भी की है देश भर के लोगों से। वहीं दोस्तों कोरोना को लेकर एक राहत की भी खबर आ रही है। देखें अपनी स्क्रीन पर, विशेषज्ञों ने दी राहत भरी जानकारी। कहा भारत में कोरोना का खतरा ज्यादा नहीं है, हालांकि सावधानियों का रखना होगा ध्यान। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बीते रोज के मुख्य समाचार में बताया था कि चीन में इन दिनों कोरोना संक्रमण के मामले भयानक रूप में देखे जा रहे हैं। जाहिर बात है इसी की वजह से चीन ने दुनिया भर की चिंताएं बढ़ा दी हैं। भारत में भी बहुत सारे लोगों को संक्रमण का डर सताने लगा है। वैसे दोस्तों आप हमारे रोजाना के मुख्य समाचार देखते होंगे तो आपको पता होगा कि फिलहाल अपने देश भारत में कोरोना के जो हालात हैं वो कंट्रोल में हैं, यानी कि अभी अपने देश में कोरोना के मामले बहुत ही कम देखे जा रहे हैं दूसरे देशों के मुकाबले। हालांकि विशेषज्ञों का ऐसा अनुमान है कि आने वाले दिनों में ये मामले बढ़ सकते हैं। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया है कि देश में कोरोना की स्थिति काफी नियंत्रित है, जैसा कि अभी भी हमने आपको बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि बचाव के सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने लोगों से कोरोना से बचाव के उपायों का पालन करते रहने की अपील की है, जैसे कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, नियमित रूप से हाथ धोना। तो यही वो कुछ सावधानियां हैं जिनके बारे में बताया गया है कि अगर लोगों ने इनका पालन किया तो आने वाले दिनों में अपना देश भारत एक बड़ी कोरोना की लहर से बच सकता है। जाहिर बात है अगर लोग लापरवाही करते हैं तो चीन समेत दुनिया के दूसरे देशों की तरह अपने देश में भी कोरोना के मामले बढ़ने लगेंगे, जैसे कि जापान में, अमेरिका में, जर्मनी में या फ्रांस वगैरह में बढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है अमेरिका समेत चीन में एक और कोरोना की भयंकर लहर आ गई है। रोजाना ही सैकड़ों लोगों की जाने जा रही हैं, लेकिन इसी के मुकाबले अपने भारत में केवल 1-2 लोगों की जाने जा रही हैं। आसान शब्दों में कहें तो कहने का मतलब ये है कि अभी इस समय संभलने का बहुत अच्छा वक्त है, लेकिन अगर लोगों ने लापरवाही की तो अमेरिका या चीन किसी भी देश जैसा हाल हो सकता है। जाहिर बात है जब कोरोना के मामले बढ़ेंगे तो सरकार लोगों की जान बचाने के लिए, कोरोना को रोकने के लिए नए सख्त कदम उठाएगी। साथ ही में इसी दौरान पहले की तरह सख्त लॉकडाउन की भी संभावना पैदा हो सकती है। तो दोस्तों इसी की वजह से सावधान रहें और कोरोना के सभी नियमों का पालन करें और अपने आसपास के लोगों को भी ऐसा करने के लिए कहें। लेकिन अगर आप नहीं कहना चाहते हैं तो बस इस वीडियो को उन्हें दिखा दें, यानी कि चाहे तो सामने से दिखा दें या उनको इस वीडियो का लिंक शेयर कर दें व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, चाहे जैसे भी हो। वहीं दोस्तों कोरोना को लेकर कांग्रेस की तरफ से भी एक बड़ी खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अभी हाल ही में बीते गुरुवार को कहा है कि सरकार भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए बहाने खोज रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने चीन समेत कुछ देशों में कोरोना वायरस के मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर राहुल गांधी को पत्र लिखकर भारत जोड़ो यात्रा रोकने की अपील की थी। हालांकि कांग्रेस पार्टी अभी इन सभी हालात को राजनीति की नजर से देख रही है। इसी की वजह से राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है कि
बीजेपी पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए नए नए बहाने खोज रही है। हालांकि मनसुख मंडाविया का ये कहना है कि दुनिया के कई देशों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसी की वजह से हमने ये अपील की है। हालांकि आपको बता दें, जब देश के स्वास्थ्य मंत्री ने अभी हाल ही में जब कांग्रेस को पत्र लिखा और यात्रा को रोकने की अपील की, तो इसके जवाब में कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये भी कहा गया था कि क्या पीएम मोदी गुजरात के चुनाव में मास्क लगा कर गए थे, उस समय आपके प्रोटोकॉल कहाँ थे। यानी कि ये कहने का मतलब था कांग्रेस पार्टी का। आइए दोस्तों, अब अगली खबर में जानते हैं कि अभी हाल ही में बीते गुरुवार को अपने देश भर में कोरोना के कितने मामले सामने आए हैं, कितने लोगों की जाने गई हैं और कितने लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। तो बीते गुरुवार को यानी कि लगभग 24 घंटे में 185 नए कोरोना के मरीज मिले हैं देश भर में। वहीं इसी दौरान 190 लोग कोरोना वायरस से ठीक हुए हैं। वहीं देश भर में कोरोना के कारण केवल एक व्यक्ति की जान गई है। जानकारी के मुताबिक अभी एक्टिव केसों की संख्या 3402 है। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, एक्टिव केसेस उन्हें कहा जाता है जो कि अभी कोरोना के मरीज होते हैं। आसान शब्दों में कहें तो अभी देश भर में 3402 कोरोना के मरीज हैं, मतलब इन लोगों का भी इलाज चल रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने जाना कि अपने देश में कोरोना की वजह से केवल एक व्यक्ति की जान गई है और केवल 185 नए मरीज मिले हैं। वहीं इसके मुकाबले में इससे ज्यादा लोग तो ठीक हो गए हैं, यानी कि 190 लोग। हालांकि वहीं अगर दोस्तों बात की जाए चीन की, तो चीन में बीते गुरुवार को 3000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इसी दौरान 2300 लोग ठीक हुए हैं। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें, चीन का ये वो आधिकारिक आंकड़ा है जिसके बारे में कई एक्सपर्ट्स की तरफ से कहा जा रहा है कि चाइना अपने मामले छुपा रहा है। असल में अभी चाइना में रोजाना लाखों मामले सामने आ रहे हैं। वहीं 2,500 से 3,000 लोगों की जान रोजाना जा रही है, लेकिन आरोप के मुताबिक चाइना उसे छुपा रहा है। वहीं आपको बता दें, जापान में अभी हाल ही में 1,84,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं बीते गुरुवार को। वहीं इसी दौरान 339 लोगों की जान गई है कोरोना के कारण। ऐसे ही साउथ कोरिया में 75,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 62 लोगों की जान गई है। ऐसे ही ताइवान में 19,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के और इसी दौरान 41 लोगों की जान गई है। ऐसे ही हांगकांग में 19,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के और 34 लोगों की जान गई है। साथ ही अमेरिका का भी कुछ ऐसा ही हाल है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने जाना और देखा, अभी अपने देश में इन देशों के मुकाबले कोरोना के मामले काफी कम है। काफी कम या कह लें बिल्कुल है ही नहीं, तो ये बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, इस गुड न्यूज के लिए इस वीडियो को एक लाइक तो करना बनता है। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।